डेरा मुखी राम रहीम दियां होर वधियां मुश्किलां। बेअदबी दे नाल जुड़े 3 मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। सीएम भगवंत मान ने ਦਿੱਤੀ मंजूरी। फगवाड़ा च किसानां दा धरना दूजे दिन भी जारी। झोने की खरीद ना होने करके नैशनल हाईवे कीता जाम। मुसाफिर हो रहे खज्जल खुआर। पंजाब के राइस मिलरां दी केंद्र सरकार दे नाल होएगी मीटिंग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भलके बैठक के लिए भेजा सद्दा। झोने की लिफ्टिंग संबंधी आ रही समस्या ते होएगी चर्चा। वाल्मीकि भाईचारे ने वापस लई अमृतसर बंद की कॉल। आप आगू तलबीर गिल दे माफी मंगन ते टालिया प्रदर्शन। तलबीर गिल ते लगाए सन इतराजयुक्त भाषा वरतन के इल्जाम। अज चंडीगढ़ दे विच होवेगी अकाली दल कोर कमेटी की बैठक। 4 सीटां ते जिमनी चोणां नूं लैके कीता जाएगा मंथन। एसजीपीसी प्रधान की चोण नूं लैके होवेगी चर्चा। सलमान खान नूं धमकी देने वाले शख्स ने मंगी माफी। मुंबई पुलिस नूं मैसेज भेज के कहा अनजाने दे विच गलती दे नाल भेजिया सी मैसेज। खुद नूं लॉरेंस दा करीबी दस के भेजी सी धमकी। जलालाबाद दे विच अपनी ही स्कूल वैन हेठ आउण दे नाल 3 साला मासूम की मौत। वैन तो उतरते समय डिग्या बच्चा। प्री नर्सरी च पढ़दा सी मासूम। महाराष्ट्र च योगेंद्र यादव ते हमले की कोशिश। अचानक मंच ते चढ़े बहुजन आघाड़ी दे वर्कर। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना के योगेंद्र नूं कढिया बाहर। आंध्र प्रदेश तो बाद हुण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी दित्ती वध बच्चे पैदा करने की सलाह। स्टालिन बोले हुण 16 बच्चे पैदा करने का आ गया समा। किते दक्षिणी भारत घट ना हो जाण पार्लीमेंट सीटां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे ते होए रवाना। 16वीं ब्रिक्स समिट दे विच लैणगे हिस्सा। कई अहम मुद्दों ते करनगे दुवलियां बैठक। पंजाब दे विच सारे सरकारी स्कूलों दे विच मैगा पेरेंट टीचर मीटिंग जारी। अध्यापक अते मापे बच्चों की ग्रोथ नूं लैके सांझी कर रहे जानकारी। सीएम मान भी नंगल स्कूल का करनगे दौरा। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करदे बुलेटिन दी डेरा मुखी राम रहीम तो जिस दियां होर मुश्किलां वधियां ने। बेअदबी दे नाल जुड़े दस्से कि 3 मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मुकदमा चलेगा और पंजाब सरकार ने बेअदबी मामलिਆਂ ਦੇ केस चलाउण नूं मंजूरी दित्ती है। तो सीएम भगवंत मान ने मंजूरी दित्ती है। दस्से कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहला स्टे जिहड़ी है वह पहला हटाई सी स्टे और FIR नंबर 63 117 और 128 ਦੇ ਵਿੱਚ मुकदमा चलेगा। पंजाब सरकार ने मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम कोर्ट ਦਾ रुख ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ हाई कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ट्रायल ਤੇ रोक लगाई सी जो उसके फैसले ਨੂੰ चुनौती ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ कुल मिला के इस सारी घटना जून 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ हालांकि पवित्र ग्रंथ विरुद्ध हाथ लिखत अपमानजनक पोस्टर लाए सन और अक्तूबर च बरगाड़ी च एक गुरुद्वारे के नेड़े पवित्र ग्रंथ के कई जिहड़े अंग खिलरे फटे हुए मिले सन। तो सारा मामला उस दे नाल जुड़िया है और विस्तार दे विच असीं गलबात भी की है। सबका DIG जिहड़े ने उन्हां दे नाल रणबीर सिंह खटरा ने पूरा विस्तार दे नाल दस्सिया है कि किहड़े-किहड़े मुकदमे दे विच किहड़े-किहड़े FIR नंबर दे विच कदों-कदों चलान पेश होया है। CBI दे कोल जांच रही है, SIT दे कोल जांच रही। उस तो बाद कोर्ट दे विच मामला चल गया और सुप्रीम कोर्ट तक किवें सारा मामला पहुंचदा है और हुण राम रहीम ते जो मुकदमा चलेगा तो उस दे विच पुछगिछ ते लई उसनूं सद्दिया भी जा सकता है और पूरी इन्वेस्टिगेशन ली ते जिहड़ी है वो पूरी रफ्तार दे नाल आ सकदी है। सारी गलबात न्यूज़ 18 दे नाल उन्होंने की है। दूसरे पासे सुखराज सिंह होरां दी गल कीती जावे उन्होंने भी कहा है कि पूरी आस उम्मीद है उन्होंने और बड़े पॉजिटिव ने। हुण जेकर इस तरीके दे नाले 3 FIR जिहड़ियां ने राम रहीम ते मुकदमा चलेगा इन्हां दे चलदे FIR दर्ज होणगे तो कुल मिला के सारा मसला जिहड़ा है वो जुड़िया होया है बेअदबी दे नाल और जिस दे विच प्रदीप कलेर दे वल्लों बहुत वड्डे खुलासे न्यूज़ 18 ते कीते गए सन। सीएम भगवंत मान ने दस्सिया कि मंजूरी दी है यानी कि जी स्टे लगी सी। हालांकि ये भी दस्सिया गया है कि 6 महीने तक जिहड़ा है इस समा इस तरीके दे नाल हौली रफ्तार दे नाल केस चलिया। उस समय तक ठंडा पिया रहा, खड़ौत आई रही सारे मामले दे विच। तां हुण किते जाके फुर्ती जिहड़ी है वो आंदी हुई नजर आ रही है। थोड़ा जिहा ये जानना चाहुंदा सी कि इन्हां केसिस नूं लैके एक ते ट्रायल इन्ना लंबा हो गया शुरू तो लैके जदों तो तुसीं इसदी इन्वेस्टिगेशन करते रहे और इन्ने उतार चढ़ाव इन्हां केसां दे विच देखण नूं मिलदे है कि जे आपां किसी नूं एकदम खबर दसदे हां तां कई वारी दर्शक उस चीज़ नूं उस तरीके नाल समझ नहीं पाउंदे।
ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਸਟੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ? देखो आए हैं, पहली गल तो ये है कि बेअदबी केस ने राइट फ्रॉम इंसैप्शन हूँ तो चलो BNS हो गया, पहला IPC बिफोर पार्टीशन जेडे उतों ही चले आ रहे हैं 1861 का जो एक्ट है तो अंग्रेज वेले इन्हों केसिस के उत्ते अंग्रेज वेले इन्हों के कोई ऐसा मिसयूज ना हो आपस धर्मां का होवे ते जिहड़ा सैक्रटरी ऑफ दी गवर्नमेंट हुंदे सी उन्हां कोले सैंक्शन की पावर दी गई सी, ठीक है जी। तो वो प्रोसीक्यूशन सैक्शन 295A के तहत कोई भी केस प्रोसीक्यूट करना वो लैनी पैंदी है, नंबर 1। नंबर 2 जी तुम पूछ रहे हो डिले 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 की देखो, पहली गल तो यह कि पहले 15 दिन केस साडे कोल रहा, उस तो बाद CBI में चलिया गया। CBI तो बाद जब 2018 के विच सैशन तो बाद ये वापस ले तिन्ने केस, बाकी केस तो मालिक वगैरह जिहदी सज़ा भी हो चुकी है वो असीं कर रहे सी लोकल, पर ये तिन्ने केस सी जिहड़े जिन्हां दी हुण सैंक्शन मिली है उत्थे CBI को चले गए थे, जिन्होंने 2018 के स्पैशल इजलास के तहत वापस 2018 जस्टिस राजन गुप्ता की कोर्ट ने यदा फैसला किया भी हाँ पंजाब सरकार वापस ले सकती है, पंजाब सरकार को वापस जान। उस तो बाद ये केस फिर 2019 डिस्पाइट दिस CBI ने ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ 2019 ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਸੀ 4 ਸਾਲ 2020 जब फुल करोना सी ते उस तो बाद फिर केसेस नूं मैं अपने हाथ च लै के 4 जुलाई नूं मैं इन्हां दा चलान पेश कीता सी सारियां दे खिलाफ। इन्हां केस 63 नंबर FIR जिहदे च असीं बाबे नूं दोषी 2020 अच्छा 4 जुलाई 2020 तां असीं ओहदे पहली वारी असीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਸੀ ਤੇ 11ਵਾਂ बाबा राम रहीम ते हर्ष धूरी प्रदीप कलेर ते संदीप परेटा ये चारे उस टाइम मतलब बाबा का सुनारियां जेल च सी जिन्हों नामजद किया, बाकी तिन्ने भगौड़े। तो जो हम इस केस चलान दिता गया पहला चलान 63 नंबर FIR जिहड़ी बुरजवार सिंह वाले का गुरु ग्रंथ साहिब चोरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी, क्योंकि 117 ਤੇ 128 ਜਿਹੜੇ पोस्टर वाला ਤੇ दूजा केस है ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੰਸਪਾਇਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖੰਡਾਏ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 10 ਦੇ 10 ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ 11ਵਾਂ ਬਾਬਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਭਗੌੜੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ CBI ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਲਾਨ। ਉਹ ਕੇਸ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਫੈਬਰੂਰੀ ਮਾਰਚ 2021 ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ठीक है जो खड्डे की सिट जो चलान है वो भी कोई नहीं रहूगा कोर्ट के विच ते जे कोई एडिशनल जी कोई समान CBI तो मिले या कोई CBI वापस कर रही है जो साडे पुराने डॉक्यूमेंट सी उन्होंने वाच के इहदा चलान दिता जाए। तो सबसीक्वेंटली ये जिहड़ा चलान है मार्च 2022 दे विच दिता गया ते ठीक है। इहदी जिहड़ी मंजूरी सवैत जरूरी सैंक्शन हुंदी है वो मई जून फरीदकोट जिले तो जा चुकी सी 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾਲ 1-2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਖੜੋਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਠੰਡੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, हम तो आपको हमेशा से बताते आए हैं कि जो ये सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की बेइज्जती की गई, डेरा सच्चा सौदा इसकी घोर निंदा करता है और जिसने भी ऐसा किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को किसी साजिशवश इसमें नहीं फंसाना चाहिए, यही हमारा कहना है। और पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी हमेशा से ही उन्होंने सभी धर्मों का आदर सत्कार किया है और ऐसा ही करने की प्रेरणा दी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा का, पूज्य गुरु जी का और डेरा सच्चा सौदा के किसी भी श्रद्धालु या साध संगत का किसी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है। और जहां तक ये आप लीगल आप बात पूछ रहे हैं तो इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे, क्योंकि जब तक कोई मामला तो कोर्ट के अंदर पेंडिंग होता है तो उसके बारे में ऑन कैमरा कहना उचित नहीं रहता। यानी कि तुसी जवाब दे ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸॉलिड तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। उसको आप कैसे देख रहे हैं जितेंद्र जी? देखिए, जहाँ तक आप बयानों की बात कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, आपसे कुछ छुपा नहीं, क्योंकि ओपनली सभी मीडिया में भी चला था। एक पहले बिट्टू नाम के व्यक्ति के भी 164 के बयान लिए गए थे, जो कि एसआईटी ने बिल्कुल धक्के से प्रेशर डाल के टॉर्चर करके उनको वो बयान लिए गए थे। और बाद में जब सीबीआई ने इसकी जांच की, साइंटिफिक तरीके से सीबीआई ने जांच की, चाहे वो लाई डिटेक्शन टेस्ट हो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो, ये सारी साइंटिफिक जांच होने के बावजूद सीबीआई ने ये पाया था कि जो वो बिट्टू के बयान थे वो टॉर्चर करके लिए गए थे, धक्के से लिए गए थे, तो वो झूठे पाए गए थे। उसके बाद ही सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट मोहाली के अंदर एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा का, पूज्य गुरु जी का या डेरा सच्चा सौदा के किसी भी श्रद्धालु का कोई भी हाथ नहीं है। और उसके बाद ही स्टेट ऑफ पंजाब ने, जब स्टेट ऑफ पंजाब को लगा कि भी ये तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, ये सत्यता की जांच कर दी, तो एक झूठ का पुलिंदा तैयार करने के लिए स्टेट ऑफ पंजाब ने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया था, जो सीबीआई से जांच वापस लेने का, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद ही पूज्य गुरु जी द्वारा माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी। जब ये सारे तथ्य माननीय हाई कोर्ट के समक्ष रखे थे, उसके बाद ही माननीय हाई कोर्ट ने भी इसको माना, तो उसके बाद ही उन्होंने निचले केसों पर रोक लगा दी थी। तो उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी समक्ष इन्होंने अधूरे तथ्य उनके सामने रखे, और जैसे ही हमारा केस सुनवाई पे आएगा, सुप्रीम कोर्ट में हमें अब सुना जाएगा, तो हम पूरे तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी वो केस के सारे तथ्य रखेंगे, जो पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखे। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे मजबूत एविडेंस है आपके पास, आप ये कह रहे हैं। और इसके अलावा अगर ये भी कहा जा रहा है कि डेरा मुखी को जेल से बाहर लाया जा सकता है पूछताछ के लिए सभी मामलों में, उसको कैसे देखेंगे? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि माननीय हाई कोर्ट द्वारा ही एक ये जो ऑर्डर किया गया था, ऑलरेडी पहले इसी केस में ऑर्डर हुआ है कि अगर स्टेट ऑफ पंजाब ने, एसआईटी ने कोई भी जांच करनी है तो उन्होंने रोहतक वो जाके सुनारिया जेल के अंदर पूछताछ कर सकते हैं। ये माननीय हाई कोर्ट का ऑलरेडी इन केसों के अंदर ऑर्डर है। तो जो अगर उन्होंने कोई जांच करनी होगी तो वहां जाके वो जांच कर सकते हैं, वो पहले भी करके आए हैं। और पूज्य गुरुजी ने हमेशा ही जांच में पूरा सहयोग किया है, और अब आगे भी हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा कहना यही है कि किसी साजिशवश किसी निर्दोषों को इसमें ना फंसाया जाए, और जो असली दोषी हैं इसके, हम भी, डेरा सच्चा सौदा भी ये मांग करता है कि जो असली दोषी हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो ये सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की जो बेअदबी की गई है, बहुत ही मंदभागी घटना है जो ये हुई है, उसकी हम भी घोर निंदा करते हैं। और हम भी सरकार से ये
अनुरोध करते हैं कि इसकी सत्यता पर जांच की जानी चाहिए, किसी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जतिंदर खुराना जी न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਉਧਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕਲਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਠੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਮੇਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਐਸਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨ। ਜੀ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। तो ये कहा जा रहा है कि इस समय माहौल नहीं है और इस नूं लैके फैसला फिलहाल बदल दिता। उधर सलमान खान नूं धमकी देने वाले शख्स ने माफी मंग ली है। तो शख्स ने मुंबई पुलिस नूं मैसेज भेज के माफी मंगी है। मैसेज दे विच लिखिया है कि अनजाने दे विच गलती दे नाल मैसेज भेजिया है। झारखंड तो दस दईए कि सलमान खान नूं धमकी भरिया मैसेज भेजिया गया सी। 5 करोड़ रुपए की ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਿਆ ਦਾ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਏ। उधर लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर ते 1 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिता गया है। करनी सेना के कौमी प्रधान डॉक्टर राज शेखावत ने दस के ऐलान किया एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी नूं इनाम देवांगे और उन्होंने कहा है 1 करोड़ 11,11,111 रुपये इनाम दिता जाएगा। करनी सेना के मुखी का कहना है पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा साडी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा करनी सेना के प्रधान
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ ਮੇੜੀ ਦਾ 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 11,111 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। तो कुल मिला के दस दईए कि लारैंस बिश्नोई लगातार जेल च बंद है, ਵੱਖ-ਵੱਖ जेल दे विच शिफ्ट किया जाता रहा है। कई अजिहे मामले जिस दे विच लगातार पुछगिछ भी जिहड़ी है वो हुंदी रही है और सिद्धू मूसेवाला का भी कतल लारैंस बिश्नोई दे वल्लों ही करवाया गया जो हुण तक जांच सामने आया है। तो अजे इहदे विच करनी सेना के मुखी दे वल्लों यह ऐलान किया गया। हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी जी की हत्या लारैंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लारैंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। मुझे सिर्फ इतना पता है हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी जी की हत्या लारैंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लारैंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है।